प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यशायाह अध्याय 58 का वचन 1 से 12 तक लेकर आई हूँ। उचित उपवास क्या है? तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब इज़राइल बेबीलोन की गुलामी व बंधुआई में पड़ा था, क्योंकि इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन की गुलामी में कर दिया था। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत दयालु है और करुणा और तरस दिखाने वाला परमेश्वर है। उस समय भी परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा अपने लोगों को अपनी वाणी सुनाई और उन्हें वह मार्ग सिखाया कि जिससे कि वह गुलामी से बाहर आकर वापस यरूशलेम को लौटने लगे। और फिर उनके लिए परमेश्वर ने कुछ विशेष बातों को वहाँ यशायाह के द्वारा प्रकट भी किया, क्योंकि इज़राइली अभी भी अपने उसी चाल चलन से भरे थे जिससे यहोवा प्रसन्न नहीं होता। वहाँ यशायाह उनसे यूँ कहता है कि सुनो, यहोवा यूँ कहता है कि वे ऐसा कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रियो, उस समय में इज़राइली उपवास रखा करते थे गुलामी से बाहर आने के लिए, परंतु यहाँ परमेश्वर उन्हें उचित उपवास के विषय सिखाते हैं और कहते हैं कि सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से भी कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। और परमेश्वर कहता है वहाँ कि जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ तक हमने अभी देखा कि किस प्रकार का उपवास वह उस समय में कर रहे थे और परमेश्वर उपवास के गलत ढंग का विरोध करते हैं। और परमेश्वर उनसे यह भी कहते हैं कि जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देगी। मेरे प्रियो, आज हमें भी यही सीखना व समझना आवश्यक है कि किस प्रकार का उपवास परमेश्वर को प्रसन्न करता है व कैसे हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में ग्रहण योग्य होती हैं। इसके आगे वहाँ परमेश्वर सिखाते हैं कि किस प्रकार के उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तब आगे वहाँ लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें कि मनुष्य स्वयं को दीन करे। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि सर्वप्रथम उपवास में हम अपने हृदय को दीन करें। और आगे परमेश्वर कहते हैं कि क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना और अपने जाति भाई से अपने को ना छिपाना? हालेलुया। अर्थात यह कि मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम टाट ओढ़कर बैठने से, राख फैलाने से, अर्थात उपवास का नियम प्रथा करने से उत्तम है कि हम उचित उपवास करें जो यहोवा को प्रसन्न करता है। और किसी को बंधुआई से छुड़ाना, अर्थात यह कि जो कि पाप की गुलामी में, शैतान की गुलामी में फंसे हैं, उन्हें प्रभु का मार्ग दिखाकर उन्हें बचाना। और अपनी रोटी जो हम उपवास के दिन छोड़ते हैं उसे किसी भूखे को खिलाना और किसी अनाथ को घर लाकर उसका पालन पोषण करना। और आगे कहते हैं कि अपने जाति भाई से खुद को ना छिपाना, अर्थात सबके सामने परमेश्वर का चालो चलन, उसका स्वभाव, और यह प्रकट करे कि हम प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले हैं। हालेलुया। इस प्रकार के उचित उपवास की शिक्षा आज प्रभु हमें देते हैं और फिर आगे वायदा भी करते हैं कि जब हम इस प्रकार का उपवास करेंगे
तब वह कहते हैं कि तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार उचित उपवास करने से होने वाले उचित लाभ को आज परमेश्वर यहाँ दर्शाते हैं और किस प्रकार हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा और हम चंगाई पाएंगे, वह है इसी प्रकार का उचित उपवास। इसी प्रकार प्रभु आगे भी सिखाते हैं कि यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे और उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब तेरे अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा और यहोवा तुझे लगातार लिए फिरेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और फिर तू सींची हुई बारी और सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे और तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा और तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया। कैसी उत्तम आशीषें यहाँ परमेश्वर ने ठहराई हैं। मेरे प्रियो, ऐसी ही आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए उत्पत्ति से ही ठहराई हैं, जिसका वर्णन अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और प्रभु यह भी चाहते हैं कि हम उसकी इन्हीं सभी आशीषों के वारिस भी बने। इसीलिए परमेश्वर पिता हमें वह मार्ग दिखाते व सिखाते हैं जिससे कि हम अंधियारे संसार में प्रकाश की नाई चमके। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम अनाथों का घर बसाएंगे, भूखों को तृप्त करेंगे और परमेश्वर के नाम व स्वभाव और चाल चलन को अपने जाति भाइयों के सामने प्रकट करेंगे और छिपाएंगे नहीं, और गुलामी में अर्थात बीमारी में, श्रापों में और पाप में फंसे लोगों को, शैतान की बंधुआई में फंसे लोगों को प्रभु का सच्चा मार्ग दिखाकर छुड़ाएंगे, तो निश्चय ही मेरे प्रियो हमारा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और हमारी सभी प्रार्थनाएं जो हम उपवास रख रख के करते हैं, वह इस प्रकार के ही उचित उपवास रखने के कारण स्वर्ग में पिता के सामने फिर सुनी जाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार का उपवास हम आजकल रखते हैं, जैसे हम अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाना, अर्थात यह कि दिखावे का, नियम का, रीति को पूरा करने का और भोजन छोड़कर परमेश्वर से संगति ना करने का, जो कि केवल डाइटिंग दर्शाता है, उससे यहोवा प्रसन्न नहीं होता। उससे हमें कोई लाभ नहीं। यदि हम नियम पूरा करने का उपवास करें और उसके बाद आपस में लड़ाई झगड़ा करें, मुंह से दुष्टता की बातें करें और उपवास के दिन केवल अपनी ही इच्छा पूरी करें और परमेश्वर से कोई संगति ना करें, वचन के आधार पर ना चले और दीन और नम्र होकर दूसरों के साथ व्यवहार ना करें, तो मेरे प्रियो उसका कोई भी लाभ नहीं। उससे हमारी प्रार्थनाएं कभी भी सुनी नहीं जाती। जिस उचित उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, वह यही है जिसकी चर्चा आज हम यहाँ कर रहे हैं। और उससे भी बढ़कर है मेरे प्रियो कि हम खुद को दीन करें, जिसके विषय परमेश्वर आरंभ में ही कहता है कि मैं इससे प्रसन्न होता हूँ कि तुम अपने आप को दीन करो। नम्रता का व्यवहार रखें मेरे प्रियो और उदारता से दूसरों की सहायता करें, चाहे फिर वह सहायता पैसों की हो, खाने पीने की वस्तुओं की हो या प्रभु के मार्ग को बताकर दूसरों को बंधुआई से छुड़ाने की ही क्यों ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन सब बातों को पूरा करने से और ऐसे उचित उपवास को करने से हमारे जीवन की आशीषों का सोता सदा हरा भरा रहेगा और हमारी पीढ़ियां भी आशीषित बनी रहेगी और हमारे जीवन की आशीषों का जल कभी नहीं सूखेगा। और परमेश्वर कहता है, तब वह हमें बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला भी कहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उस उपवास से बढ़कर है जो टाट ओढ़कर या राख फैलाकर रखा जाता है, अर्थात नियमों को और प्रथाओं को पूरा करने के लिए और डाइटिंग के आधार पर रखा जाता है। उससे उत्तम उपवास, उससे उचित उपवास के विषय परमेश्वर आरंभ से ही सिखाता आया है। जैसे यशायाह के द्वारा उस समय इजराइलियों को सिखाया गया, आज परमेश्वर
फिर से हमें स्मरण कराता है कि किस प्रकार के उचित उपवास से हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जाएगी और हमारे अंधियारे जीवन में पौ फटने के समान उजियाला होगा और हमारा अंधकार दिन के उजियाले के समय चमकेगा। वो तभी संभव होगा मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार का उचित उपवास करें, खुद को दीन करें और परमेश्वर के व्यवहार से, उसके स्वभाव से चाल चलन में बढ़ते जाएं और अपने जाति भाइयों में और संसार के हर एक मनुष्य में परमेश्वर की रोशनी को फैलाएं। इससे मेरे प्रियो परमेश्वर प्रसन्न होता है और हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है और हमारी पीढ़ियां आशीष पाती है और हमारे जीवन का जल का सोता कभी नहीं सूखता और हम पथों को सुधारने वाले और बाड़ों को सुधारने वाले कहलाते हैं, बहुतों का जुआ तोड़ने वाले कहलाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज से ही इसी उस प्रकार के उचित उपवास को रखें और परमेश्वर को प्रसन्न करें और अनंत काल के जीवन में बलपूर्वक प्रवेश करें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।